जय स्वामीनारायण। जय श्री कृष्ण। जय सिया राम। प्यारे भक्तों, सभी लोगों को सुख की ही इच्छा है, किसी को दुख पसंद नहीं है। और पूरे विश्व के सब लोग क्या करते हैं, वो एक शब्द में कहना हो तो कह सकते कि सब लोग सुख के शोध में है और दुख से भाग रहे हैं। मगर किसी को दुख पीछे नहीं छोड़ता और सुख ऐसे आपो आप मिल नहीं सकता। सुखी होने के लिए क्या करें? तो हम जिस वजह से दुखी हो रहे हैं वो दुख का कारण छोड़ दीजिए। कोलसा कभी उज्जवल नहीं बन सकता, मगर कोलसा काले क्यों हुए? तो अग्नि से या तो लावा रस के अग्नि से अलग होने से वजह ही वो काले हुए। पुनः जो वो अग्नि में चले जाए तो कोलसा उज्जवल और ऊर्जावान बन जाते हैं। ठीक इसी तरह हम भगवान से अलग हुए हैं, इसी कारण से ही मिथ्या अहमता, ममता और दोषों के कारण दुखी हो रहे हैं। और दोषों छोड़ देना वही तो मुक्ति है, वही तो सुख है। मगर हम हमारे जीवन में अधिक अधिक काम, क्रोध, लोभ, मोह को डेवलप करते हैं और दुखों से मुक्ति पाने की इच्छा रखते हैं। वही हमारी बहुत बड़ी गलती है। यदि सुखी होना हो तो दोषों को छोड़ दीजिए। और जिस तरह कोलसा अग्नि में वापस लौटने से ऊर्जावान और उज्जवल बन जाते हैं, ठीक इसी तरह आप भी भगवान के हो जाइए। एक जन्म नहीं तो 100 जन्म, लाख जन्म, करोड़ जन्म, एक बार तो भगवान का होना ही है। अभी हो जाइए, आप भी भगवान जैसे समर्थ और भगवान जैसे सुखी हो जाइए। और कई लोग प्रश्न पूछते हैं कि स्वामी जी भगवान के ध्यान नहीं होता। देखो, ध्यान जिनकी आवश्यकता हो उनका ही हो सकते हैं। ध्यान का मूल आवश्यकता और अपनत्व है। आपके दिल में ये जगत में हम सुखी हो जाए ऐसी इच्छा है, आप कभी भी ध्यान में नहीं लग सकते। हमारे दिल में कुछ है और देह से कुछ और करना है, उनकी वजह से ध्यान नहीं होते। जो दिल में और देह में एक हो जाए, ध्यान आप लग जाए। जिन जिन लोगों ने परमात्मा की आवश्यकता जनानी, उनकी कोई फरियाद नहीं है कि प्रभु में हमारा दिल नहीं लगता। वो तो गोपियों की तरह और जो कुछ घर के काम करते तो भी उनका मन हमेशा परमात्मा में ही एकाकार रहते थे। गढ़पुर में बड़े अन्नकूट उत्सव हुआ। मोटीबा, लाडूबा, राजबा, रायबा, मीणबा, सूरजबा, लाधीबा, रेवाबा इत्यादि सब बहनों परमात्मा के अन्नकूट की अलग अलग खाने की चीज़ों बनवा रही थी। जो कोई पूरी बनती थी, रोटी बनाती थी, उनको पाटली पे परमात्मा का दर्शन होता था। तल रहे थे तो तेल में परमात्मा का दर्शन होता था। कोई पानी लेने के लिए नदी पे जाते थे तो वहाँ घट घट में भगवान का दर्शन होते थे। जो कोई खांडनिया में कुछ खान रहे थे तो वहाँ परमात्मा का दर्शन होते थे। क्या उनके दिल में परमात्मा की ही आवश्यकता थी? ऐसे तो केरा गांव के सूरजबाग ने अन्न साफ करते बहनों को पूछा कि दाने में आपको क्या दिख रहा है? तो सभी बहनों ने कहा कि दाने में क्या दाना दिख रहा है, गेहूं में गेहूं दिख रहा है, मकई में मकई दिख रहा है, बाजरी में बाजरी दिख रहा है। तब सदाबा ने कहा कि मुझे तो दाने के कण कण पे अनेक मुक्त सहित परमात्मा की अनुभूति हो रही है। देखो, वो एक कण कण में भी ईश्वर की अनुभूति कर रहे थे और हमें जन जन में भी ईश्वर की अनुभूति नहीं कर सकते। क्यों? हमारा दिल परमात्मा में लगा ही नहीं है। जब भीतर की इच्छा और बाहर की इच्छा एक हो जाएगी तो आप ध्यान लग जाएगा। मैं भगवान का हूँ और भगवान मेरा है
और मुझे एक परमात्मा का ही काम है, ऐसा जब आपके दिल में पक्का हो जाएगा तब ध्यान नहीं लगना ऐसा नहीं, ध्यान से अलावा कुछ आपको गमेगा ही नहीं और आपका विचारों का केंद्रीकरण हो जाएगा और आप अनेक ऊर्जा और शक्ति का स्रोत बन जाएगा। आपको देखने से भी दूसरों को शांति और परमात्मा की अनुभूति हो जाएगी। मगर गीता का ये मंत्र आप ध्यान में रखिए, नास्ति बुद्धिर्युक्तस्य न च युक्तस्य भावना न च भावयतः सुखम रसान्तस्य कुतः सुखम न चा भावयत। જેની ભાવના અસ્થિર છે, જેની બુદ્ધિ અસ્થિર છે, નાસ્તિ બુદ્ધિર્યુક્ત છે, बुद्धि अस्थिर છે, घड़ीक धन की जरूरत है, घड़ीक मान की जरूरत है, घड़ीक खान पान की जरूरत है, घड़ीक कुटुंब परिवार और पत्नी की जरूरत है, जिनकी बुद्धि एक नहीं है उनकी भावना कभी स्थिर नहीं हो सकती और जिनकी भावना अलग अलग है उनको कभी भी सुख नहीं मिलते, शांति नहीं मिलते और जिनका दिल अशांत है उनको परमात्मा का शाश्वत सुख की अनुभूति कभी नहीं होती है। इसलिए आपको यदि परमात्मा का ध्यान करना है तो सरल में सरल यही बात है कि आप पहला आपकी बुद्धि को स्थिर करिए। आप पसंद कीजिए कि मुझे एक परमात्मा का ही काम है। जिस तरह कार्याणी का माचा खाचर ने पसंद किया कि मुझे तो परमात्मा की ही जरूरत है, तो वो अखंड ब्रह्मचारी हो गए। उनके बावजूद कई लोगों सत्संग के रंगा गए। आप भी ऐसा बलवान हो जाएगा। अरे आपको भगवान का ध्यान की क्या बात करते, भगवान आपको ध्यान करेंगे। जिस तरह गोपियों कृष्ण को याद करती थी तो कृष्ण भी सुबह में उठ कर गोपी गोपी पुकारने लगते थे। जिस तरह मोटी बा, लाडू बा, पर्वत बापा, दादा खाचर भगवान को याद करते थे, भगवान स्वामीनारायण भी वेला उठकर उनको याद करते थे कि मेरी मोटी बा, मेरे लाडू बा। वो रात में सो नहीं सकते थे। इस तरह आप दिन से एक बार तय कर लीजिए कि मुझे एक परमात्मा का ही काम है। जब आप निश्चित करेंगे तो आपको भी भगवान का ध्यान लग जाएगा और आप भी बड़े शक्तिमान और बड़े समझदार बन जाएगा और इतनी शांति का अनुभव होगा कि आपको पता भी नहीं लगेगा कि मैं क्या था और क्या हो गया। आप सामान्य में सामान्य हो तो भी असामान्य से भी असामान्य हो जाएगा। आप में भी हनुमान जी जैसे बनने की ताकत है, आप में भी बड़े बड़े महान ऋषि मुनियों के जैसे बनने की ताकत है। मगर हनुमान जी जो कहते थे कि जिसमें मेरा राम नहीं उसका मेरा काम नहीं, ऐसा निश्चित तो कीजिए। हनुमान जी की महानता का राज यही है कि उनका ठहराव अच्छा था, उनकी पसंदगी निर्णय अच्छे थे कि इतनी शक्ति होने के बावजूद भी वो भगवान के लिए ही जीना चाहते थे और भगवान के लिए ही मरना चाहते थे। आप भी ऐसा निर्णय करेगा तो आप भी ऐसा महान अवश्य हो जाएगा। अस्तु, धन्यवाद। जय स्वामीनारायण। स्वामीनारायण स्वामीनारायण स्वामीनारायण।